हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हाज प्रियाजू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आज मैं कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन। सो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो और दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसा रूटीन फॉलो करती हूँ। आप सभी के साथ मैं आज शेयर करती हूँ कि जो मुझे कल के दिन में बनाना होता है या लंच बॉक्स में बनाना पड़ता है, मैं उसे एक रात पहले ही प्रिपेयर कर लेती हूँ या सोच लेती हूँ। सो मुझे कल बनाना था राजमा और लंच बॉक्स में आलू के पराठे। सो मैंने राजमा सोक कर दिया है और आलू बॉयल करके रख दिया है। इस तरीके से मैं नेक्स्ट डे क्या बनाना है और क्या करना है ये एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा काम ईजी हो जाता है और मैं अपना काम टाइम पर समाप्त कर लेती हूँ। अभी मैं अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने दिखाया था कि आलू का पराठा मुझे बनाना है। सो हल्का मसाले वाला ही मैं आलू का पराठा बना रही हूँ, क्योंकि यदि हम सुबह क्या बनाना है यह डिसाइड कर लेते हैं तो हमारा ढेर सारा टाइम सेव हो जाता है। कुछ प्रिपरेशन रात में ही करके रख लेते हैं, जिससे सुबह इजी हो जाता है काम करना। और एक दिन पहले डिसाइड कर लेने से यह फ़ायदा है कि लंच बॉक्स में हम वैरायटी दे पाते हैं। मैं अपना सीक्रेट बताऊं, मैंने पूरे मंथ का लंच बॉक्स रेसिपी लिखकर किचन में मैंने स्टिक कर दिया है, जिससे कि मैं उसी के अनुसार सामान भी मंगा लेती हूँ। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा अजीब लगे, पर यह बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। यदि हम ऐसा नहीं करते तो जो भी दिखता है उसे ही डेली बनाते हैं और बच्चे भी ऊब जाते हैं एक ही टाइप का लंच ले जाते और ठीक से टिफ़िन भी फिनिश नहीं करते हैं, है ना? तो यदि आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करिए और पूरे महीने भर का लंच बॉक्स तैयार करके आप लिख कर रख लीजिए और प्रिपेयर करके अपने बच्चों को डेली अलग अलग वैरायटी के लंच बॉक्स दीजिए। और मैं थोड़ी देर आकर सुबह, क्योंकि भागम भाग में मैं बहुत जल्दी पूजा कर पाती हूँ, इसलिए बाबू को जाने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ भगवान के पास, मंदिर के पास। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सुकून वाला पल होता है, जो मैं आकर थोड़ी देर बैठकर और शांति से भगवान से 2 मिनट 4 मिनट जो भी होता है मैं बात करती हूँ। इसके बाद मेरा टी टाइम और मी टाइम होता है और मैं उसे भी समाप्त कर अपने स्टडी में लग जाती हूँ। ये 7 से 10 का टाइम है जो कि मैं अपने स्टडी को देती हूँ। इस बीच मैं कोई काम नहीं करती हूँ घर का। इसमें सिर्फ अपना जो भी रिवीजन होता है, जो मैंने पढ़ा है वही रिवीजन करती हूँ। और मेरा ये भी होता है कि जब मैं खाना बनाती हूँ या कुछ भी ऐसे बर्तन वर्तन साफ़ करती हूँ या कोई काम करती हूँ, तो ऐसे मैं फ़ोन में लगाकर छोड़ देती हूँ, जिससे कि कुछ चीज़ें जो मैं अभी बुक से पढ़ी हूँ तो मैं उसे रिवीजन कर सकूँ यूट्यूब के द्वारा। तो कोई भी वीडियो चला लेती हूँ और इसी तरीके से मैं अपना सारा काम करती भी रहती हूँ और रिवीजन भी करती रहती हूँ, क्योंकि फ्री टाइम बहुत कम मिल पाता है हम लोगों को। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हाज प्रियाजू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तो फेस्टिवल बीत गया है और हम सभी अपने उसी जोश के साथ अपने पढ़ाई में लौटते हैं। सो चलिए, मैं आज क्या पढ़ी एवरीवन, मैं अभी इस टाइम पढ़ रही हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि क्लास 9th की NCERTs है। मैंने इसके लिए कोई बुक नहीं लिया है, मैं यूट्यूब से ही इसको कर रही हूँ, जो कि लंबी क्लासेस है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है उसे। सो मैं वही ही क्लासेस ले रही हूँ और इसी से ही अपना कवर करूँगी। कोई अलग से बुक लेना है वो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 लाइनर ली हूँ। तो देखेंगे इसमें तो शायद वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं दिख रही है, पर ये खान सर की है, इसमें है। सो इसमें इसी से मैं पूरा करूँगी अपना 1 लाइनर, जो कि नोट्स भी नहीं बना रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं अच्छे से लिख लूँगी उसी में, बट अच्छा पढ़ा रहे हैं तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ। और आई होप आप लोग भी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिवाली बीत गई, फेस्टिवल बीत गया, लेकिन अब हम लोग को सारी चीज़ों से हटकर अब पढ़ने की ज़रूरत है और अपने उसी ड्यूटी में, उसी काम में आने की ज़रूरत है और बहुत ही मेहनत से करने की ज़रूरत है, क्योंकि वैकेंसीज आएंगी और आ जाए तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत ही टाइम कम मिलता है फिर हम लोग को स्टडी करने के लिए। सो पहले से ही हम यदि रेडी रहें और लगातार पढ़ते रहें तो सही है। फेस्टिवल में कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ है जो कि पढ़ नहीं पाए हैं हम लोग, और चलिए ठीक है, 1-2 दिन उधर गया तो कोई बात नहीं। फेस्टिवल था, उसके बाद थकान, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम आई है स्टडी में। मेहनत से बहुत दुगने जोश के साथ फिर से वैसे ही पढ़ने की ज़रूरत है। और हम लोग इस टाइम मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं अभी लंच प्रिपेयर कर रही हूँ
और लंच प्रिपरेशन के साथ साथ देख सकते हैं कि मैं दूसरे फ़ोन में अपना क्लासेज देख रही हूँ। जो भी क्लास मैंने पहले से किया हुआ है उसी को बार बार देखकर रिवीजन करती रहती हूँ, जिससे कि मुझे बुक ना खोलना पड़े। बुक खोलने के लिए मुझे जाना पड़ेगा बुक के पास। सो मैं वहीं पर मोबाइल में वीडियो चला लेती हूँ, क्लासेस चला लेती हूँ और देखती रहती हूँ। सो ऐसे मेरा सारा स्टडी कंप्लीट होता है। आज सारी सीक्रेट मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। सो देखिए मैं कैसे राजमा बना रही हूँ। यदि किसी को राजमा बनाना है, राजमा की रेसिपी चाहिए, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाया है, इसे आप देख लीजिएगा। बड़ी ही सिंपल तरीके से मैं राजमा की रेसिपी बनाती हूँ और बच्चों को मेरे पसंद आता है, और वो स्पेशली डिमांड पे बनवाते हैं कि मम्मा राजमा और राइस बनाओ। अभी राजमा को मैंने छौंक दिया है, पकने के लिए रख दिया है, और इस बीच मैं देखिए कि मैं आकर अपने स्टडी टेबल पर क्लास भी कर रही हूँ। अभी राजमा और राइस दोनों तैयार हैं। 1 घंटे की स्टडी के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज अपना डेली रूटीन, जो मैं मोस्टली फॉलो करती हूँ, और टाइम टेबल कितना इम्पॉर्टेंट है यह भी बताऊंगी। सो चलिए देखिए मेरा रूटीन क्या है। मेरा डेली रूटीन में मैं 4 बजे उठ जाती हूँ और 4 से 5 के बीच में मैं झाड़ू पोछा नहाना और पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद 5 से 6 बजे तक लंच प्रिपेयर करती हूँ और अपने बच्चे को तैयार करती हूँ स्कूल भेजने के लिए। 6 से 7 में टी टाइम एंड मी टाइम, जिसमें कि मैं थोड़ा छोटा मोटा एक्सरसाइज और चाय पीती हूँ और थोड़ी देर अपने मोबाइल में देखती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं है। स्टडी को नहीं, अपने लिए निकालती हूँ 1 घंटे तक। 7 से 10 बजे तक मैं स्टडी करती हूँ, जिसमें कि मैं सिर्फ स्टडी ही करती हूँ, या थोड़ी देर घूम लिया, थोड़ा देर पानी वानी पीकर फिर बैठ जाती हूँ। इसके बीच में कोई काम घर का नहीं करती हूँ, सिर्फ स्टडी ही करती हूँ जो भी मैंने टारगेट बनाया है। और मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि जो भी पहले से मैंने नोट्स बनाए हैं उसी का रिवीजन करती हूँ सुबह, क्योंकि सुबह मेरा मानना है कि सुबह सुबह यदि रिवीजन किया जाए तो अच्छे से माइंड में बैठता है। सो मैं सुबह ये 3 घंटे मैं रिवीजन के लिए ही देती हूँ। वैसे रिवीजन करना काफ़ी टफ़ काम होता है, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं होगा रिवीजन तो फिर हम लोग कितना भी पढ़ लें कोई मतलब नहीं है। 10 से 11 के बीच में मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और बेटी के लिए टिफ़िन प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि 11 बजे के बाद वो जाती है स्कूल। इसके बाद मैं 11 से 12 के बीच में मैं लंच प्रिपरेशन करती हूँ और किचन क्लीनिंग करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि 1 घंटे के अंदर ही मेरा लंच भी हो जाए और किचन भी क्लीन हो जाए। उसके बाद मैं आधे घंटे लगभग रेस्ट करती हूँ। उसके बाद फिर 12:30 से 2:30 घंटे की स्टडी करती हूँ। इसके बाद मेरा बेटा आ जाता है और मैं उसके साथ लंच करती हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करती हूँ। उसके बाद तो फिर 3:30 से 5:30 स्टडी करती हूँ। तीसरा स्लॉट मैं शुरू करती हूँ 3:30 से 5:30 के बीच में, जो 2 घंटे का होता है। उसके बाद चाय वाय पीकर थोड़ा 5:30 बजे तक चाय वाय पीने के बाद फिर 6 से 9 बच्चों का स्टडी और डिनर वगैरह प्रिपेयर करती हूँ। और उसके बाद 9 से 11 यूट्यूब का काम होता है, जो 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी लगता है यूट्यूब का काम करती हूँ। उसके बाद फिर मैं सोने जाती हूँ। और इसी बीच मैं नेक्स्ट डे क्या टारगेट है वो मैं बना लेती हूँ 1 दिन पहले ही, कि मुझे कल क्या लंच बॉक्स में बनाना है और कल क्या मुझे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ लिख लेती हूँ या मैं दिमाग में सोच लेती हूँ। मोस्टली मैं क्या करती हूँ, सोच लेती हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक करना है ना। जैसे कि मैंने आज लिख लिया है कि चैप्टर 3 करना है मुझे, क्लास 9th का वर्ड हिस्ट्री, है ना। 1-2 मैंने चैप्टर पढ़ लिया है और चैप्टर 3 मुझे कल करना है। इसके बाद मुझे UGC नेट के लिए भी पढ़ना है, जिसमें कि मैं कम्युनिकेशन के कुछ चैप्टर्स बाकी हैं और उसे भी मैं क्लियर करूँगी, पढ़ूँगी और रिवीजन भी करूँगी। सो मैं 2 चीज़ों का टारगेट बना कर रखी हूँ, जिसमें कि मैंने लगभग 7 घंटे की स्टडी मेरा है, 5 घंटे का मेरा स्लीपिंग टाइम है, मैं सोती हूँ जो 5 घंटे, कभी 4 भी हो जाते हैं, और 12 घंटे मेरा काम और भी सारा चीज़ रहता है घर का। तो ये है मेरा 24 आवर का डेली रूटीन। इसमें थोड़ा कभी ऊपर कभी नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि किसी रूटीन में बंद कर आप काम करोगे तो एक्स्ट्रा जो टाइम पास होता है दिन भर वो कम हो जाएगा, और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब
कुछ टाइम टेबल में नहीं बंधे होते हैं, कोई रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, तो मोबाइल लेकर कुछ टाइम कैसे टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और इसलिए हमें एक टाइम टेबल में बना करके रखना चाहिए और उसे डेली रूटीन डेली फॉलो करना चाहिए। सो मेरा ये रूटीन है, और जो भी हाउसवाइफ हैं वो ये रूटीन फॉलो कर सकती हैं। और जो हाउसवाइफ नहीं हैं, जो अनमैरिड हैं या जिनके बच्चे छोटे नहीं हैं, वो चाहें तो सुबह उठ करके 4 से 6 वो स्टडी कर सकती हैं। वो बहुत ही अच्छा है। मैं तो चाह करके भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ही बच्चे को पहले लंच वंच देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती है, और नहाना धोना ये सारी चीज़ें, तो मैं सुबह ये कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ती हूँ। यदि आप सिंगल हों या बच्चे नहीं छोटे हों तो आप सुबह 4 बजे उठकर 4 से 6 अच्छे से अपना जो पहले रिवीजन करना है, जो पहले आप पढ़ चुके हैं, सो नोट्स को पहले आप रिवीजन करिए सुबह सुबह, ताकि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाए। सो ये रहा मेरा डेली रूटीन, जिसमें थोड़ा ऊपर नीचे कभी हो जाता है, लेकिन मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि मैं इसे फॉलो करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।